मैंने आपसे कहा था, मजा आया कि यार ठीक है यार, आप गिर गुर गए, अच्छा हुआ आपके साथ बैटिंग में आपके साथ हाथ हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन अब मैं देखने चाहता हूँ इंडियन बॉलिंग कहाँ स्टैंड करती है। इंडियन बॉलिंग ने कहा जी एक बार ठहर जाएं आप सारे, हम आपको बताते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आप भी द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। इंडिया मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तो मतलब कोई टीम ठहरी नहीं उनके सामने। जो चीज भी कर रहे हैं हाँ वो पे कर रही है। इनको फॉलो करने की कोशिश करो भाई। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, लक साथ देती है टीम का, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मेरी नजर में इस टीम को फाइनल जीतना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। भारत ने न्यूजीलैंड को इन दी एंड साथ नहीं लगने दिया और डिजर्व करते हैं ऐसी ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस। अनबीटन टीम है, जबरदस्त बॉलिंग, यही एक बॉलिंग की क्वालिटी, आपके पास कंप्लीट बॉलिंग हो तो आप कमबैक कर सकते हैं। तो इंडियन टीम ने वो करके दिखाया। आई थिंक पहले तो क्रेडिट देना चाहिए इंडियंस को। उन्होंने बहुत क्लिनिकल और बड़ी प्लान्स के साथ क्रिकेट खेली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में बहुत टॉप क्लास किस्म की टीम बन जाएगी, इसको हराना बड़ा मुश्किल। फाइनली इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है और इस मैच में शिकस्त के बाद अब इंडिया ग्रुप ए को टॉप कर गया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल कंफर्म हो गया। ये मैच वन साइडेड साबित हुआ। एक एंड में अगर देखा जाए, जब तक विलियमसन खेल रहे थे तो मैच लगता था कि कहीं ना कहीं था, लेकिन वंस नहीं छोड़ा भाई, वो आया और छा गया, वो आया और छा गया। रिमेंबर द नेम वरुण चक्रवर्ती भाई, उसने कमाल कर दिया। आते साथ दुबई का वेन्यू था जहां पाकिस्तान के सब टीमों ने ट्रैवल किया। हम भी जब ट्रैवल करते हैं तो एक जेट लैग होता है, इंसान को जेट लैग होता है और उसको जेट लैग को खत्म होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। मुझे ये लगता है कि इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो एक ही जगह खेलता रहा, उसको पिच का अंदाजा है, वहां पे बहुत फेमिलियरिटी है, वो जानते हैं यहाँ कैसे खेलना है। नजीब भाई आप ना कुछ तंजिया सा यूं सर हिला रहे हैं, क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि ये एडवांटेज है? देखिए ये एडवांटेज तो डेफिनेटली है, उनको यहाँ पे भी था, उनको 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी था कि सारी टीमें वहाँ आ रही थी, वो न्यूयॉर्क में ही थे, उनका होटल भी ग्राउंड से करीब था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान से जो उनके ताल्लुकात हैं उस पर वो अपना पूरा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं। उनकी टीम बहुत तगड़ी है, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पास टैलेंट बहुत है। इन एनी केस उनकी यही पोजीशन होती, चाहे आप उनको घुमा लें, जेट लैग में थका दें या एक ही जगह रखें। सानी ये मैच अपने नाम कर लिया है और जैसे आपको बताया था स्पिनर्स का रोल बहुत ही अहम होगा इस मैच में। अगर इंडिया ने ये मैच जीतना है तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है, स्पिनर्स का रोल इट वाज वेरी वेरी वाइटल। वरुण चक्रवर्ती ही वाज अमेजिंग। आज उसने 5 खिलाड़ी आउट किए हैं, लेकिन अब चूंकि वो आदत नहीं है ना मेरी कि मैं ज्यादा बोलूं कि मैंने ये कहा, मैंने ऐसा कहा, मैंने वैसा कहा, तो जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस होने से पहले हम अपना बता रहे थे कि जी ये न्यूजीलैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को जिसने पाकिस्तान को बंबू कर दिया, पाकिस्तान के अंदर 3 दफा एक ही महीने में बांग्लादेश को उसने बंबू कर दिया, उस टीम को भी इंडिया ने हरा कर जो है परे फेंका और 249 रन के अंदर भी 44 रन की जो जीत है वो इंडिया ने हासिल की। आज कमाल कर दिया इंडिया ने। मिड में ही बात कर रहे थे, जो इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती का जो हुक्म का इक्का जो फेंका है वो इंडिया के बहुत सारा काम आने वाला है और वही हुआ। उसने 5 विकेटें लेकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि इंडिया का जो स्पिन अटैक है वो बहुत ही कमाल का है, वो बहुत ही ऊपर है और वो बहुत ही सुपर डुपर है इंडिया का जो स्पिन अटैक है। और उसने जो है वो एक बार फिर से जादू करके रख दिया। क्या कमाल किस्म का जो इंडिया ने दुबई के अंदर फतह हासिल कर ली और पाकिस्तान को ये बता दिया है, ओए फारिग लोगों, अगर तुम भी अच्छे स्पिनर डालते तो जो तुमने 250 बनाया था शायद तुम भी डिफेंड कर पाते। लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो कमाल कर गया और धमाल कर गया और वरुण चक्रवर्ती ने कीवीज को उड़ा के रख दिया, जो इस पूरे टूर्नामेंट में हॉट फेवरेट बने हुए थे। और एक बार ये फिर साबित कर दिया कि इस ग्रुप में जो सबसे टॉप की टीम है वो इंडिया है और उन्होंने फाइनली टॉप पर ही फिनिश किया जाकर। दाऊद नहीं छोड़ा भाई, वो आया और छा गया, वो आया और छा गया। रिमेंबर द नेम वरुण चक्रवर्ती भाई, उसने कमाल कर दिया। आते साथ दुबई का वेन्यू था जहां इंडिया गया इस मैच से, न्यूजीलैंड अच्छी टीम आई और इंडिया का बुरा हाल होके रह गया। इवन के 13, 14, 15 ओवर तक इंडिया का जो स्कोर था, मुझे लगा था पाकिस्तान से बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं एक अच्छी टीम के अगेंस्ट। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया गया है भाई, मैं पहले बोल चुका हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, श्रेयस अय्यर इज द रियल बैकबोन ऑफ दिस इंडियन टीम। वो जो खेलता है ना भाई, तबाही खेलता है, औसम खेलता है। मतलब कि
लगातार बैक टू बैक रन करके वो जा रहा है, हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप ये देखो कि 2023 के वर्ल्ड कप से लेके मुझे याद आ रहा है 2023 में इसने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बिल्कुल जी ऐसा नहीं है ना, इसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, आज भी 79 करके गया। और उससे भी अच्छी अक्षर पटेल, जिस तरीके से पार्टनरशिप लगी, जहां पे इतना ये लोग स्लो खेल रहे थे, बड़ा ही स्लो खेल रहे थे, एकदम से इनका जो स्कोर था बिल्कुल सही होके रह गया, इसमें कोई शक नहीं है। श्रेयस अय्यर ने बड़ा शानदार खेला, उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या ने अच्छा खेला, राहुल जल्दी आउट होके कमाल की जो है बैटिंग देखने को मिली है, खास करके श्रेयस अय्यर की जानब से। अय्यर ने आज बता दिया है कि मिडिल ऑर्डर का इंडिया का इस टाइम सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अगर कोई है तो वो है भाई साहब जो है श्रेयस अय्यर। जिस तरह से वो खेला है, एक साइड विकेटें हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई साहब जो है वो यहाँ पर जो है वो इंडिया की टीम शायद जो है 200 भी ना बना पाए, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर की कमाल की बैटिंग की बदौलत जो है वो इंडिया ने एक ऐसा टारगेट जो है खड़ा कर दिया कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से इंडिया को हराने के लिए न्यूजीलैंड को बड़े पापड़ जो है बेलने पड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा रन इंडिया ने बना दिया है कि जहां से जो है वो न्यूजीलैंड इतनी आसानी से ये रन चेज नहीं कर सकता है। और दूसरा जो है इंडिया ने 4 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं, आपको मालूम है जब जो है वो 4 स्पिनर खेल रहे हैं एक ऐसी कंडीशन पे, तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि न्यूजीलैंड जो है वो इतनी आसानी से ये मैच नहीं जीत सकता। लेकिन इस मैच की अगर बात करें तो रोहित शर्मा, पहली बात यह कि टॉस नहीं जीत रहे हैं। पिछले जो 14 इनिंग मैचेस में रोहित शर्मा टॉस जीतने में नाकाम रहे, रोहित शर्मा टॉस जीत ही नहीं पाए।